अगले 24 घंटे दुनिया के लिए बेहद भारी साबित हो सकते हैं। व्हाइट हाउस के सिचुएशन रूम में डोनाल्ड ट्रंप की वॉर कैबिनेट अलर्ट मोड में है। हॉर्मुज में बढ़ता तनाव और ईरान की नाकाबंदी और समुद्र में अमेरिकी एक्शन। सवाल सीधा है कि क्या दुनिया एक बार फिर से बड़े युद्ध की तरफ बढ़ जाएगी? आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। पश्चिम एशिया में फिर छाया युद्ध का साया। हॉर्मुज नाकाबंदी पर ईरान को अमेरिका की चेतावनी। चौबीस घंटे में फिर महायुद्ध का ट्रिगर ऑन। युद्ध की क्लॉक एक बार फिर चल पड़ी है। हॉर्मुज में बढ़ता तनाव अब सिर्फ चेतावनी नहीं बल्कि टकराव की सीधी आहट बन चुका है। ईरान की नाकाबंदी की धमकी और जहाजों पर हमलों की खबरों ने दुनिया की सबसे अहम तेल सप्लाई लाइन को खतरे में डाल दिया है। वहीं अमेरिका ने भी साफ कर दिया है कि अगर हालात नहीं सुधरे तो जवाब कड़ा होगा। इस वक्त कूटनीति और सैन्य तैयारी अब आमने सामने खड़ी है। और आने वाले 24 घंटे तय करेंगे कि दुनिया राहत की सांस लेगी या फिर इतिहास में एक और युद्ध लड़ा जाएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि एक्सियोस की रिपोर्ट से दुनिया दहशत में है। इस रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप की वॉर कैबिनेट की आपात बैठक हुई है। इस बैठक में उपराष्ट्रपति जेडी वेंस, विदेश मंत्री मार्को रूबियो, रक्षा सचिव पीट हेग्सेथ, ट्रेजरी सचिव स्कॉट बेसेंट और चेयरमैन ऑफ जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ डैन केन शामिल थे। यही नहीं, बैठक में खुफिया अधिकारी भी मौजूद थे। इसी बैठक के दौरान जो खबरें निकलकर सामने आईं, वो दुनिया को डराने वाली हैं। चेयरमैन ऑफ जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ डैन केन के मुताबिक अमेरिका अब सिर्फ निगरानी तक सीमित नहीं रहेगा। ईरान से जुड़े हर जहाज पर नजर रखी जाएगी। जरूरत पड़ी तो जहाजों को इंटरनेशनल वाटरवे में रोका जाएगा और उन्हें कब्जे में लिया जाएगा। यानी ईरान के जहाजों की वैश्विक घेराबंदी की जाएगी। अब तस्वीरें भी इस बढ़ते तनाव की कहानी को बयां कर रही हैं। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने अरब सागर से जो तस्वीरें जारी की हैं, वो साफ दिखाती हैं कि नाकाबंदी सिर्फ योजना नहीं बल्कि जमीन पर चल रहा ऑपरेशन है। डॉक लैंडिंग शिप यूएसएस रशमोर LSD-47 पर तैनात अमेरिकी नाविक और मरीन ब्लॉकेड मिशन में एक्टिव हैं। समुद्र में लगातार निगरानी, जहाजों की मूवमेंट पर कंट्रोल और हर संदिग्ध गतिविधि पर तुरंत प्रतिक्रिया दी जा रही है। ये संकेत है कि हालात तेजी से सैन्य कार्रवाई की तरफ बढ़ रहे हैं। अगले 24 घंटे इस ऑपरेशन को और ज्यादा आक्रामक बना सकते हैं। चारधाम यात्रा का आगाज हो चुका है, लेकिन इस बार भी सबसे बड़ी चुनौती यात्रा मार्गों की स्थिति को लेकर रहने वाली है। पहाड़ों में फैली करीब 935 किलोमीटर लंबी सड़कों पर लैंडस्लाइड का खतरा प्रशासन के लिए बड़ी परीक्षा बनकर खड़ा है। आपको रिपोर्ट में दिखाते हैं। चारधाम यात्रा के लिए गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ को जोड़ने वाली करीब 935 किलोमीटर लंबी सड़कें 3 प्रमुख एजेंसियों के जिम्मे हैं। सबसे बड़ा हिस्सा PWD और उसके NH विंग के पास है, जो 482 किलोमीटर सड़क की देखरेख करता है। वहीं BRO के पास 328 किलोमीटर और
NHIDCL के पास 125 किलोमीटर सड़क का जिम्मा है। इन मार्गों पर चौड़ीकरण और पहाड़ कटिंग के चलते बड़ी संख्या में लैंडस्लाइड जोन सक्रिय हैं, जो हर साल यात्रा के दौरान परेशानी का कारण बनते हैं। आंकड़ों के मुताबिक चारधाम मार्गों पर कुल 349 लैंडस्लाइड जोन हैं। इनमें 207 स्थानों पर ट्रीटमेंट सेक्शन हैं, लेकिन अभी तक सिर्फ 82 स्पॉट पर ही काम शुरू हो पाया है। 103 जगहों पर अभी भी काम जारी है। सबसे चिंता की बात वो 164 लैंडस्लाइड जोन हैं, जहां अभी तक काम शुरू भी नहीं हुआ है। यात्रा मार्ग पर 225 किलोमीटर लंबाई में पैच रिपेयर का काम होना था। विभाग का दावा है केवल 10 किलोमीटर हिस्सा बाकी बचा है। वहीं आपात स्थिति में 13 वैकल्पिक मार्ग चिन्हित किए गए हैं। 542 किलोमीटर लंबाई में क्रैश बैरियर लगाने के सापेक्ष 108 किलोमीटर में अभी भी क्रैश बैरियर लगने बाकी हैं। विभागीय अधिकारियों को ब्लैक स्पॉट, एक्सीडेंट प्रोन एरियाज की पहचान के साथ साथ संवेदनशील स्थानों की मैपिंग और प्राथमिकता निर्धारण करने के लिए कहा गया है। जीपीएस आधारित मशीनरी, ट्रैकिंग, वन वे सिस्टम, डायवर्जन प्लान, रोड साइन और ये सभी चीज क्रैश बैरियर्स के बारे में जो है चिंतन किया गया। हमारे अभी जो एनएच पे लैंडस्लाइड्स हैं उसमें 48 करीब कंप्लीट भी हो गए हैं, बाकी में काम चल रहा है। और उसको ये कहा गया है कि आप जो हमारे लैंडस्लाइड काम चल रहे हैं उसको इस स्थिति में लाए तो वहाँ मशीनें हमेशा इंस्टॉल रखें ताकि कोई भी ट्रैफिक वहाँ रुके ना। मशीनें वहाँ रहेंगी, दोनों साइड में मशीनें रहेंगी। और इसके अलावा ये भी कहा है कि जितने भी वल्नरेबल पॉइंट्स जो हमारे लैंडस्लाइड में उनको उसको स्केल आउट कर दिया जाए ताकि हमारी यात्रा सुरक्षित चलती रहे। आस्था का महापर्व है चारधाम यात्रा। बीते साल 50 लाख श्रद्धालु चार धाम पहुंचे थे। इस बार अभी तक रजिस्ट्रेशन का आंकड़ा 19 लाख पार कर चुका है। लिहाजा सुरक्षित और सुगम यात्रा सुनिश्चित करना इस बार भी प्रशासन के लिए सबसे बड़ी चुनौती रहेगा। न्यूज़ 18 के देहरादून से सुनील नप्रभात की रिपोर्ट।